जय हिंद। फौजी परिवार यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञापन संख्या 2019 के जो एक हमारे साथी हैं, उन्होंने अपने रिजल्ट न आने के दरमियान में एक आरटीआई लगाया था और इनका क्या था विषय, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। तो इनका क्या विषय था, तो देखिए, उपयुक्त विषयक प्राप्त आवेदन पत्र में आपके द्वारा विज्ञापन संख्या 2019 के अंतर्गत सिपाही पद के शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंकों एवं अंतिम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आने के कारणों की जानकारी मांगी गई है। इनका कहने का सेंस था कि मेरा नंबर उतना था, कट ऑफ के अंदर था, कट ऑफ तक था, फिर भी मेरा नहीं आया है। और इस विषय में सीएसबीसी कार्यालय का क्या मतलब जानकारी दिया गया है इसका। और देखिए, इस संबंध में निर्देशानुसार कार्यालय अभिलेख में जांच उपरांत यानी जांच के बाद यह तथ्य प्रकाश में आया है कि विज्ञापन संख्या 2019 के अंतर्गत सिपाही पद की शारीरिक दक्षता परीक्षा में आपका प्राप्तांक 72 है, 72 है। 72 यानी कि ओबीसी का जो भी ईबीसी का जो है 72 तक सीमित था, हालांकि ईबीसी का इससे कम है। उल्लेखनीय है कि विज्ञापन संख्या 2019 के अंतर्गत सिपाही पद परीक्षा के हेतु विहित आवेदन पत्र में आपके द्वारा अपने आप को बीसी श्रेणी का अभ्यर्थी बताया गया है, जबकि प्रमाण पत्रों की जांच के दौरान आपके द्वारा ईबीसी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार कैटेगरी मिसमैच होने के कारण आप अयोग्य घोषित हो गए हैं। ठीक है। उपयुक्त तथ्यों में आलोक में आपका आवेदन पर अब कोई अग्रतर कार्रवाई अपेक्षित नहीं है, यानी अब कोई कार्रवाई नहीं हो सकता है। सबसे पहली चीज कि इस चीज में कोई बड़ा पॉइंट नहीं था, लेकिन एक प्रकार से माना जाए तो बहुत बड़ा पॉइंट था। और इस बड़ा पॉइंट में किसी तीसरे की गलती से किसी दूसरे का लाइफ बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या हो गया, मतलब इस वैकेंसी से आदमी पीछे हो गया। ठीक है। अगर थोड़ा मिस्टेक नहीं हुआ रहता किसी तीसरे से, हम बताऊंगा कि हाँ कौन सा तीसरा आदमी की वजह से इनका जो इसमें इनके फ्यूचर से खेला है। ठीक है। मिस्टेक हुआ है, बाय मिस्टेक हुआ है, लेकिन ये मिस्टेक इनके बहुत बड़ा फ्यूचर पर मतलब इसका नकारात्मक प्रभाव डाला है। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि इन्होंने जो फॉर्म फिल किया था उसमें ओबीसी श्रेणी से इन्होंने फॉर्म किया था, जो कैटेगरी आता है ओबीसी डाले थे। लेकिन जब इन्होंने अपना प्रमाण पत्र आरटीपीएस द्वारा बनवाया या ऑनलाइन खुद जो ई सर्विस के माध्यम से बनवाया, उसमें इन्होंने बाई मिस्टेक या इनका मिस्टेक हो या कहीं और अप्लाई कराए हो, वहाँ से मिस्टेक हो, वहाँ इन्होंने ईबीसी सिलेक्ट करा दिया था सर्टिफिकेट में, और ईबीसी से ही इनका प्रमाण पत्र जो है जारी कर दिया गया, जिसके वजह से इनका यही मिसमैच था जिनके वजह से इनका रिजल्ट नहीं आया। और जहाँ तक कि 72 मार्क्स है, तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा और दिखाऊंगा भी कि 72 जो है ओबीसी का कट ऑफ गया है। इनका कट ऑफ में पूरा नंबर मतलब आना था रिजल्ट, लेकिन इस छोटी सी गलती के चलते, लापरवाही के चलते इनका जो है बीसी से ईबीसी सर्टिफिकेट कर दिया गया, जिसके कारण इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस वीडियो को बनाने का पर्पस मेरा यही है कि इसके पहले भी बहुत ऐसे चीज़ हुए हैं कि आप सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं और कभी उसमें उसको बारीकी से पढ़ के नहीं देखते और उसको अगला मतलब जांच के लिए उसको अग्रसित कर देते हैं, यानी बढ़ा देते हैं। और वहाँ पे जो वेरिफिकेशन जहाँ भी होता है, वहाँ एक से एक मास्टरमाइंड बैठे होते हैं, उनका बहुत दिनों का एक्सपीरियंस होता है, वो बारीकी से चेक करते हैं और उसमें आपको ये फॉल्ट बताते हैं। आप उस पर कभी भी मतलब ध्यान नहीं देते हैं, जहाँ वो लोग ध्यान देके आपको उससे बाहर कर देता है। तो इस चीज़ का मेरा यही उद्देश्य है कि आज के बाद कभी भी आप अपना सर्टिफिकेट कहीं भी किसी भी कार्यालय से बनवाएं, उसको बारीकी से पढ़ें, अपना रोल नंबर नेम, माँ का नेम, अपने पिताजी का नाम, और अगर जितना भी आपका पर्सनल डिटेल है उस चीज़ को पहले बारीकी से मिला लें, एड्रेस अपना बारीकी से मिला लें। उसके बाद जब पूरा 100% सही है, तब आगे की जांच में उस डॉक्यूमेंट को यानी प्रमाण पत्र को लगाएं। ठीक है। अगर इन्होंने ये चीज़ किया होता और इसके साथ एफिडेविट बनवा करके दे दिया होता, तो शायद इनका सिलेक्शन आज हो गया रहता और अभी ये ट्रेनिंग में होते। तो बहुत दुख की बात है
कि किसी तीसरे व्यक्ति यानी आरटीपीएस के द्वारा ये चीज़ त्रुटि किया गया हो या खुद ऑनलाइन अगर किए हो तो इनके द्वारा हुआ हो। लेकिन मेरे साथ भी ऐसा कई बार हुआ कि जैसे कि हमने अपना बनने को दिया और वहाँ से जो रिसीविंग मुझे प्राप्त हुआ उसमें मेरा एड्रेस कुछ और था, कैटेगरी कुछ और था, मेरे पिताजी का नाम का टाइटल कुछ और था। ऐसा बहुत बार होता है, हमारे साथ नहीं बहुत लोग के साथ, क्योंकि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वहाँ बैठते हैं तो उन लोग को जल्दीबाजी में करने की वजह से ये सब ऊपर नीचा होते रहता है। तो कभी भी आज के बाद अपना डॉक्यूमेंट अगर आप लें तो उस चीज़ को बारीकी से मिला लें, अपना पर्सनल डिटेल, कैटेगरी और एड्रेस। उसके बाद अगर सही है तो फिर वहाँ से आएँ, नहीं तो काउंटर पर ही उसको बताएं उसी समय कि हाँ मेरा इसमें ये गलती है, क्योंकि यही प्रमाण पत्र आपको सिलेक्शन का मतलब आधार माना जाता है। यही प्रमाण पत्र आपके सिलेक्शन का आधार होता है। अगर इसमें कोई त्रुटि हुई तो फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। जहाँ यहाँ आप देख भी सकते हैं, और ये भी हाथ खड़ा कर लिया कि भाई अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इनको अगर करना चाहिए था तो जिस समय इनको बुलाया गया या पीटी में दिए उसी समय इस चीज़ को ध्यान दे करके, या इनको बाद में भी पता चला कि हाँ मेरा ये गलती है, तो उस समय अगर ये CSBC बोर्ड विजिट किए होते तो इनका सिलेक्शन हो गया रहता। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आगे की तैयारी अपना करते रहें। फिर अभी आने वाला है सिपाही पद की बहाली, और जो 84,15 का है बहाली का रिजल्ट, वो 25 तारीख यानी अगले सप्ताह में कभी भी आ सकता है। जैसे कि हमको पता चल रहा है अभी ट्रेनिंग के दौरान हमको बहुत कम समय मिल रहा है, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं ला पा रहे हैं। ऐसा मत समझिएगा कि हम यूट्यूब से मतलब हट गए हैं, ऐसा नहीं है। अभी ट्रेनिंग में हम लोग को थोड़ा एक मिनट बचा करके रेस्ट करना पड़ रहा है। हम आशा करते हैं कि आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो हमारे पर्सनल व्हाट्सएप पे कीजिए, जब समय मुझे मिलेगा आपकी इंडिविजुअली मैं उसका जानकारी देने का प्रयास करूँगा। ठीक है, जय हिंद।